तो कहानी शुरू होती है स्कूल से, जहाँ पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर रणविजय को देखते हैं, जो अपने टीचर से आज घर जल्दी जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। दरअसल आज उसके पापा का बर्थडे होता है, लेकिन उसकी टीचर उसे मना करते हुए उसे स्केल मार देती है। तभी हम रणविजय की दोनों बहनों को देखते हैं, जिनका नाम रीत और रूप होता है। फिर ये तीनों बच्चे अपने पापा को विश करने के लिए भागते हुए अपने घर पर जाते हैं। रणविजय के पापा का नाम बलबीर सिंह होता है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उनकी स्वास्तिक स्टील की कंपनी होती है। रणविजय को घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसके पापा घर पर नहीं हैं। तब वो उन्हें विश करने के लिए उनकी कंपनी में चला जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलते हैं। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ देर ही पहले वहाँ से जा चुके थे। फिर सीन चेंज होता है और रात में बलबीर सिंह अपने घर पर आता है, तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि रणविजय आपका सुबह से वेट कर रहा था, लेकिन आप नहीं आए। तभी बलबीर सिंह अपने बेटे के कमरे में जाता है। वो देखता है कि रणविजय सो चुका था और उसके हाथ में एक लेटर था, जिसमें लिखा हुआ था कि पापा, अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना और मैं आपका पापा बनूंगा। तब देखना मैं आपको कितना प्यार करूंगा। फिर उसके अगले जन्म में सेम चीज़ रिपीट होंगी, मैं आपका बेटा बनूंगा और आप मेरे पापा। तब देखेंगे हमारी केमिस्ट्री कैसी होंगी। इसके बाद स्टोरी 25 साल आगे बढ़ जाती है और हम रणविजय के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई में जा रहा होता है, जिसका नाम गीतांजलि होता है। तभी हमें पता चलता है कि रणविजय और गीतांजलि बचपन में साथ में स्कूल पढ़ते थे और रणविजय गीतांजलि को पसंद भी करता था। लेकिन रणविजय की फैमिली प्रॉब्लम के कारण रणविजय को पढ़ाई के लिए उसके घर वालों ने उसे फॉरेन भेज दिया था। अब वो फैमिली प्रॉब्लम कौन सी थी, ये आपको मूवी में आगे पता चलेंगी। अब रणविजय गीतांजलि की सगाई में जाकर गीतांजलि को कुछ डीप बातें बताता है, जिसके बाद गीतांजलि को लगता है कि जिससे उसकी सगाई हो रही है वो राइट इंसान नहीं है, लेकिन वो उस समय रणविजय को कुछ नहीं बताती है। फिर इसके नेक्स्ट डे रणविजय के पापा का 60वां जन्मदिन होता है, जिसमें रणविजय अपने पापा और दादा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। तभी रणविजय का जीजा, जो कि उसकी बड़ी बहन रीत का हस्बैंड होता है, वो उससे कहता है कि सभी ने उसके पापा के लिए गिफ्ट लाए हैं, उसने कौन सा गिफ्ट लाया है। तभी रणविजय उसके पापा की तरफ देखकर कहता है, मैंने अपने बड़े बालों को कट किया है, जो कि पापा पसंद नहीं करते थे। यही मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। तभी रणविजय के पापा उससे कहते हैं कि तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो। तो रणविजय कहता है कि ठीक है पापा, मैं फिर से अपने बाल बढ़ा लूँगा। अब उसके पापा के बर्थडे पर बड़े बड़े लोग भी आते हैं, तो रणविजय का जीजा वरुण उससे कहता है कि बाहर बड़े बड़े लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन रणविजय उसे बोलता है कि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और उनसे नहीं मिलना चाहता है। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर रीत आ जाती है और रणविजय को सॉरी बोलने के लिए कहती है उसके जीजा यानी वरुण से। लेकिन रणविजय सॉरी नहीं बोलता है और ये बात पहुँच जाती है बलबीर सिंह यानी पापा के पास, और अगेन पापा रणविजय को ही खरी खोटी सुना देते हैं, जिसके बाद रणविजय नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात में रणविजय के पास उसकी बड़ी बहन रीत आती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मैंने आपसे कहा था कि रणविजय की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन भेज दिया गया था, और वो फैमिली प्रॉब्लम ये थी कि रणविजय की बहन रीत को कॉलेज में कुछ लोगों ने छेड़ दिया था। और जब उसने रणविजय को ये बात बताई तो वो अपनी बहन को कॉलेज में लेकर जाता है और वहाँ पूछता है कि वो लड़के कौन थे, लेकिन क्लास में उसका सब मजाक उड़ाते हैं और उसे कोई नहीं बताता है। तभी रणविजय अपनी कार में से गन लेकर आ जाता है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो 4 लड़के थे और वो आज कॉलेज नहीं आए हैं। फिर रणविजय अपनी बहन के साथ कार में घर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वो 4 लड़के मिल जाते हैं और फिर कार और बाइक की चेसिंग शुरू हो जाती है और रणविजय उनमें से कुछ लोगों को अपनी कार से ठोक देता है। अगेन ये बात पापा यानी बलबीर सिंह के पास पहुंचती है, जो रणविजय को मारते हुए कहते हैं कि तूने कार से लोगों को ठोका क्यों, चलती क्लास में गन क्यों लेकर गया, तू कोई हीरो नहीं बल्कि ज़ीरो है। जिस पर रणविजय कहता है कि अगर उनकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो वो क्या करते। जिस पर उसके पापा उसे 2-3 और लगा देते हैं और उसे अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और आज भी वही सेम सिचुएशन उसके और उसके पापा के बीच में चल रही होती है, जिस पर रणविजय उनसे कहता है कि वो आज रात की फ़्लाइट से ही अमेरिका चला जाएगा। तभी गीतांजलि वहाँ आ जाती है अपनी सगाई तोड़कर रणविजय से शादी करने के लिए, क्योंकि रणविजय ने एक दिन पहले ही उसे उसकी सगाई में कुछ डीप बातें बताई थी। फिर रणविजय गीतांजलि को अपने पापा से मिलाता है, लेकिन अगेन उसके पापा केक कटिंग और बड़े लोगों की मीटिंग में बिजी होते हैं, तो वो उसकी बातों पर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। ये देखकर रणविजय गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका चला जाता है
और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम रणविजय को देखते हैं जो इंडिया में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अपने जीजा वरुण को कंपनी के सभी लोगों के सामने मार देता है। वहीं पर एक शख्स भी बैठा हुआ था जिसका नाम इसरार उल हक होता है। वो भी वरुण को मरते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। फिर हमें रणविजय को दिखाया जाता है गीतांजलि के साथ, और गीतांजलि को पता चल जाता है कि रणविजय ने आज एक मर्डर किया है। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि रणविजय के साथ जो बॉडीगार्ड थे वो उसके कजिन होते हैं। अब गीतांजलि अपने बच्चों को वापस अमेरिका ले जाना चाहती है, जहाँ पर हमें ये बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि 8 साल बाद वो अमेरिका से इंडिया क्यों आए और रणविजय ने अपने जीजा वरुण को क्यों मारा। दरअसल बात यह है कि एक दिन बलबीर सिंह गोल्फ खेल रहे थे, तभी उन पर 2 गोलियां चलती है, लेकिन ये हमला किसने किया था ये नहीं पता चलता है। लकीली बलबीर सिंह बच जाते हैं। अब ये बात अमेरिका में रणविजय को भी पता चलती है और वो वापस इंडिया आकर अपनी फैमिली और पापा के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं कि जब मुझे पहली गोली लगी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। तभी एक दिन रणविजय की मुलाकात मिश्रा अंकल से होती है, जो कि बलबीर सिंह के ख़ास और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। वो उसे बताते हैं कि बलबीर सिंह पर इससे पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, लेकिन हमले कम नहीं हुए और इसी के डर से वर्कर भी काम पर नहीं आ रहे हैं। तभी रणविजय अपने पापा की कंपनी में जाकर वर्कर्स को मोटिवेट करता है और उनसे कहता है कि जब तक वो पापा के कातिल का गला अपने हाथों से नहीं काटेगा वो सब एक साथ और हिम्मत से रहेंगे। और जहाँ तक बात है पापा की, तो वो अगले 3 महीनों में आपके सामने रहेंगे। अब रणविजय ये देखता है कि बॉडीगार्ड्स होने के बावजूद भी उसके पापा पर हमले होते रहते थे, तो वो सोचता है कि अब नॉर्मल बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ हट्टे कट्टे लोग चाहिए जो उसके पापा के लिए जान दे भी सके और ले भी सके। तभी वो अपने दादाजी के भाई दलबीर सिंह के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे अपने भाइयों के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि वही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना कर सकते हैं। पहले तो उसके ये सारे भाई यानी कि कज़िन उसे मना कर देते हैं, लेकिन दादाजी की एक आवाज़ पर ये सारे भाई मिल जाते हैं और रणविजय के साथ चले जाते हैं। अब रणविजय अपने पापा पर हर वक्त होने वाले हमले की वजह से वो उनके एक बॉडी डबल को लाकर खड़ा कर देता है और उसे बलबीर सिंह की तरह बोलने और चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक दिन जब ये बॉडी डबल अपने फैमिली से मिलने जा रहा होता है तो उस पर गोलियों की बरसात हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। ये गोलियों की बरसात उस पर असरार ने किया था, उसे बलबीर सिंह समझकर वरुण के कहने पर। और जब वरुण को पता चलता है कि असरार ने जिसे मारा वो बलबीर सिंह का बॉडी डबल था, तभी वरुण असरार को कॉल करके ये बताता है। तो असरार उससे कहता है कि अगली बार निशाना नहीं चूकेगा और बलबीर सिंह को मैं ख़त्म करूंगा और रणविजय को तू। वरुण बात ख़त्म करके कॉल रख देता है, लेकिन उसका फ़ोन टैप हो रहा था, तो ये बात रणविजय को पता चल जाती है। और जो हमने पहले सीन में देखा कि रणविजय ने कैसे अपने भाइयों के साथ मिलकर वरुण को मार डाला, वो यहाँ से कनेक्ट था। अब वरुण को मारने के बाद रणविजय को पता था कि असरार के लोग उसके पीछे आएंगे, तो वो एक ऐसी गन तैयार करने का ऑर्डर देता है जो बहुत बड़ी होती है। अब असरार भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो बलबीर सिंह की कंपनी को अपने अंडर में करना चाहता है। अब रणविजय ने जिस गन का ऑर्डर दिया था वो उसे चेक करने जाता है और वहीं पर असरार लगभग 300 आदमियों के साथ वहां पर रणविजय को मारने आ जाता है। तभी रणविजय उस बड़ी वाली गन से असरार और उसके आदमियों के तीछड़े उड़ा देता है। असरार मारा जाता है, लेकिन रणविजय को भी कुछ गोलियां लग जाती है और वो अपने सुनने और समझने की शक्ति खो देता है। इनफैक्ट वो 14 से 15 दिन कोमा में चला जाता है और डॉक्टर उसकी फैमिली से कहता है कि जब तक इसका हार्ट चेंज नहीं किया जाएगा इसका बचना नामुमकिन है। लकीली उन्हें एक हार्ट डोनर मिल जाता है, जिसके बाद घर पर लंबी आयु की पूजा रखी जाती है और 3 महीनों के बाद रणविजय ठीक हो जाता है और अब वो ये पता लगाता है कि असरार के पीछे किसका हाथ है। सीन चेंज होता है स्कॉटलैंड में, जहाँ पर हम बॉबी देओल यानी कि अबरार के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसकी आज तीसरी शादी होती है। तभी उसका एक आदमी उसे खबर देता है कि उसके भाई यानी कि असरार को इंडिया में मार दिया गया है। तभी वो गुस्से में आकर सबसे पहले उस आदमी को ही मार देता है कि मुझे ये बात 3 महीने बाद क्यों बताई जा रही है। तभी हमें पता चलता है कि अबरार यानी कि बॉबी देओल इस मूवी में गूंगे हैं और उसका एक और भाई होता है आबिद, जो कि हर समय ट्रांसलेटर की तरह उसके साथ होता है। और अब ये दोनों भाई प्लान बनाते हैं कि कैसे रणविजय, बलबीर सिंह और स्वस्तिक स्टील कंपनी को उन्हें ख़त्म करना है। सीन चेंज होता है इंडिया में, जहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देखते हैं जो रणविजय के पास आकर उससे कहती है कि जो हार्ट उसे डोनेट किया गया है
वो उसके मंगेतर का है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। रणविजय उससे कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका मंगेतर जिससे आपकी शादी हो नहीं पाई, अगर जब भी आप उसका दिल महसूस करना चाहती हो तो आप मेरे पास आ सकती हो। इनफैक्ट रणविजय उसका सामान अपने दादाजी के कमरे में रखवा देता है। इसी बीच इन दोनों के बीच काफ़ी इंटीमेट सीन होते हैं और ये बात गीतांजलि को भी पता चल जाती है और वो रणविजय को छोड़ने की बात करती है, जहाँ पर रणविजय उससे कहता है कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, मुझे कुछ और वक्त चाहिए, जब तक मैं अपने पापा के कातिल को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले दिन रणविजय जोया के लिए एक रोज़ रॉयल खरीदता है जिसके अंदर बॉम्ब फिट होता है और जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं वो कार फट जाती है। ये देखकर जोया टेंशन में आ जाती है, जहाँ पर रणविजय उसे कहता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अब वो उसकी वाइफ जैसी है और वो अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे देगा और वो कहता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर जोया कहती है कि उसने जो भी अभी तक किया वो सब झूठ था और वो एक डबल एजेंट बनकर यहाँ आई थी और उसे अबरार ने ही यहाँ भेजा था तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। अबरार का प्लान ये है कि वो तुम्हारी ही तरह दिखने वाले इंसान को इंडिया भेजेगा और तुम्हें जान से मारने के बाद उसे तुम्हारे घर में तुम बनाकर भेजेगा और तुम्हारी फैमिली मेम्बर को वो एक एक करके ख़त्म कर देगा, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली को ये लगेगा कि जो हमारी जान बचा रहा था वही हमारी जान ले रहा है। तभी रणविजय जोया से कहता है कि मुझे सब पता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रणविजय अपने पापा और दादा के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और उसके सारे कज़न भाई भी वहाँ मौजूद होते हैं। तभी उसके दादा उन सबको बताते हैं कि मेरा एक और भाई था, टोटल हम 3 भाई थे, जिसमें से एक पिंड में जाकर बस गया और दूसरे भाई और मैंने मिलकर स्वस्तिक स्टील का बिजनेस शुरू किया था, जिसके बाद उसकी नीयत पलट गई थी तो मैंने उसे निकाल दिया और वो अपनी फैमिली को लेकर दूसरे देश में चला गया था। फिर खबर आई कि वो जलकर मर गया है। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा अपना हिस्सा मांगने के लिए आया था, लेकिन वो हिस्सा नहीं बल्कि कंपनी के शेयर मांगने के लिए आया था जो उसके थे ही नहीं और मैंने उसे नहीं दिया। फिर खबर आई कि उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है और अबरार, इसरार और आबिद उसी के बेटे हैं और आज वो हम सबको मारकर हमारी कंपनी को हड़पना चाहते हैं। तभी रणविजय अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है डायरेक्ट स्कॉटलैंड अबरार के घर पर। अबरार भी उसे मारने के लिए उत्सुक था। तभी अबरार को उसका भाई आबिद समझाता है कि उसके साथ बहुत लोग हैं, दिमाग से काम लो, अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम अपने प्लान को बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। और वो वहाँ से अपने प्राइवेट जेट की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तभी रणविजय वहाँ भी आ जाता है और तब होती है अबरार और रणविजय के बीच में फ़ाइट 1 बाय 1 वाली। काफ़ी देर तक फाइट चलती है और रणविजय अबरार से कहता है कि तू मेरा भाई है, हम सब सही कर देंगे, हमें एक हो जाना चाहिए। लेकिन अबरार कुछ नहीं बोलता है और रणविजय को ये नहीं पता था कि अबरार गूंगा है, लेकिन अबरार गलत इशारा करते हुए रणविजय को बताता है, जिसके बाद रणविजय गुस्से में आकर उसे जान से मार देता है। फिर रणविजय अपने घर वापस आकर अपने पापा से कहता है कि मैंने अबरार को मार दिया है, लेकिन एक भाई यानी कि आबिद बच गया है और वो भी आप पर हमला करवा सकता है, तो बेहतर ये है कि आप मेरे साथ अमेरिका चले, वहाँ पर आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बलबीर सिंह मना कर देता है। तब रणविजय अपने पापा को उसकी ही एक्टिंग करने को बोलता है, जो सीन हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था। ये देखकर बलबीर सिंह समझ जाता है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसे अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए। और फिर रणविजय भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया रहने का डिसीजन ले लेता है। तभी सीन चेंज होता है और कहानी में ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि अबरार का एक छोटा भाई होता है जिसने अपनी सर्जरी कराकर खुद को हूबहू रणविजय की तरह बना लिया था और वो जोया से पूछता है, क्या मैं बिल्कुल रणविजय की तरह दिख रहा हूँ? तभी जोया हाँ में जवाब देती है। इस समय रणविजय के इस बॉडी डबल ने रणविजय के 2 बॉडीगार्ड्स को भी पकड़ लिया था और अब वो उन्हें कसाई की तरह काट देता है। और तभी हमें स्क्रीन पर एनिमल पार्क लिखा हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि एनिमल का पार्ट 2 भी आने वाला है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब मैं अगर अपने ओपिनियन से बताऊँ तो मुझे तो इस मूवी की स्टोरी सादी सिंपल ही लगी, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही यूनिक था। आपको पता होगा कि इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा है, जिन्होंने कबीर सिंह जैसी मूवी बनाई थी। आपने देखा होगा कि इनकी मूवीज़ में मेन कैरेक्टर जो होते हैं वो काफ़ी वायलेंट होते हैं। खैर, मूवी के कुछ सीन ऐसे थे जो थिएटर में ही देखने लायक थे और रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। उन्होंने अपने लुक को लेकर काफ़ी मेहनत की है। चॉकलेट बॉय से लेकर अपने आप को उन्होंने एक अल्फ़ा मैन में कन्वर्ट कर दिया है।